हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। आज का हमारे वीडियो वेल राउंड यूर सिलेबस एमएस एक्सेल भाग 6 का होने वाला है। अगर आपको इससे पहले का वीडियो चाहिए तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। एमएस एक्सेल भाग 6 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह व्यू जिसमें हम बाय डिफॉल्ट कार्य करते हैं। यानी कि एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट व्यू क्या आता है जिसमें हम लोग कार्य करते हैं। ऑप्शन आपका है नॉर्मल, वर्क, एक्टिव, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए नॉर्मल। जब भी हम लोग एमएस एक्सेल को स्टार्ट करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो व्यू आता है वो कौन सा व्यू आता है, तो नॉर्मल व्यू आता है जिसमें हम लोग वर्क करते हैं, कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल सीट में से प्रत्येक सेल अपने एड्रेस से रेफर किया जाता है जो खाली स्थान दिया हुआ है। सेल का रो लेबल, सेल का कॉलम लेबल, सेल का रो और कॉलम लेबल, सेल का कॉलम लेबल और वर्कशीट टैब नाम। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, सेल का रो और कॉलम लेबल। एक्सेल सीट में से प्रत्येक सेल अपने एड्रेस से रेफर किया जाता है जो सेल का रो और कॉलम लेबल है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया हुआ है, ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है। ऑप्शन आपका है फाइंड, रिप्लेस, गोल सीक, गो टू। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, गोल सीक। गोल सीक ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया हुआ है, पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। ऑप्शन आपका है फंक्शन, इक्वेशन, टेम्पलेट, रिएक्शन। तो आंसर हमारा हो जाएगा फंक्शन। फंक्शन पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा क्वेश्चन है, कौन सी कमांड देने पर टेबल पेजों में विभाजित हो जाएगी और उनका प्रदर्शन पेज वाइज होगा। ऑप्शन आपका है पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज ब्रेक, कट, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू कमांड देने पर टेबल पेजों में विभाजित हो जाएगी और उनका प्रदर्शन पेज वाइज होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे क्वेश्चन है, फॉर्मूला बार कमांड का कार्य है। ऑप्शन आपका है फॉर्मूला बार को ऑन ऑफ करना, नया फॉर्मूला बनाना, फॉर्मूला बार को बदलना, उपयुक्त सभी। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, फॉर्मूला बार को ऑन ऑफ करना फॉर्मूला बार कमांड का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2007 का उपयोग विभिन्न प्रकार के, खाली स्थान दिया हुआ है, में किया जाता है जो सामान्य से लेकर जटिल कार्यों तक उपयोगी होता है। ऑप्शन आपका है गणना, मैनिपुलेशन, प्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, गणना। एमएस एक्सेल 2007 का उपयोग विभिन्न प्रकार के गणना में किया जाता है जो सामान्य से लेकर जटिल कार्यों तक उपयोगी होता है, यानी कैलकुलेशन में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा क्वेश्चन है, हायरार्की में आइटम के स्तर में बदलाव के लिए आप इसका उपयोग करके इंडेंट बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन आपका है टैब, बैक स्पेस, डिलीट स्पेस बार। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, टैब। हायरार्की में आइटम के स्तर में बदलाव के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं इंडेंट बढ़ाने के लिए। तो किसका, तो टैब का। टैब से हम लोग इंडेंट क्या कर सकते हैं, तो बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर जो ब्लिंकिंग सिंबल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन आपका है माउस, हैंड, लाइट, कर्सर। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, कर्सर। स्क्रीन पर जो ब्लिंकिंग सिंबल होता है, यानी आप देखिएगा कि जब भी आप एमएस वर्ड या एक्सेल को ओपन करते हैं तो उसमें एक कर्सर हाईलाइटेड होते रहता है, उसको हम लोग ब्लिंकिंग सिंबल बोलते हैं। उसी को हम लोग यूज़ करते हैं कर्सर के रूप में। जहाँ पे भी आपका कर्सर मूव है आप वहाँ पे टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, तो ऐड कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर जो ब्लिंकिंग सिंबल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कर्सर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया हुआ है, कमांड को देने पर स्क्रीन पर वर्कशीट के अलावा सभी बार अदृश्य हो जाते हैं। ऑप्शन आपका है टूल बार, फुल स्क्रीन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन कमांड को देने पर स्क्रीन पर वर्कशीट के अलावा सभी बार क्या हो जाते हैं, तो अदृश्य हो जाते हैं, यानी हाइड हो जाता है। जैसे ही हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं और उसको फुल स्क्रीन करते हैं तो हमारा सारा जो टाइटल बार, मेनू बार होता है वो सारा क्या हो जाता है,
तो वहाँ पे हाइड हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, हमें शो नहीं करता है, दिखाई नहीं देता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फुल स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा क्वेश्चन है, किस कमांड की सहायता से वर्कशीट के कई व्यू बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन आपका है कस्टम व्यू, मेक व्यू, जूम, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा मेक व्यू। मेक व्यू कमांड की सहायता से वर्कशीट के कई व्यू बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग आते हैं।